हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एमसीक्यूज़। ये हमारे एएमयू के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से है कॉन्सेप्ट टर्म का। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारी सीरीज़ मिल जाएंगी एएमयू 11th एंट्रेंस की एंड लाइफ प्रोसेसेस के एमसीक्यूज़ शेयर हो चुके हैं। आप लोग चाहें तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ प्लस की 15 सेंटीमीटर है मिरर की, तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, दोनों में ही जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स के अंदर। ठीक है, अब कह रहे हैं कॉनकेव मिरर है जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बन रही है। एक ही हमने पढ़ा है, वो है एक ही हमने केस पढ़ा है ऐसा कि वो पोल और फोकस के अगर बीच में हो तो फिर वो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है तो मैग्नीफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक थिन स्फेरिकल लेंस है, इन दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव की 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा होगा? दोनों ही कॉनकेव होंगे। ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है कि आइदर प्लेन है आइदर कॉन्वेक्स है। ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। 6th वाला क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ ठीक है, फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है वो कैसी होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसको रखा गया है, यानी कि लेंथ यानी कि एच ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस यू भी हमें गिवन है। ठीक है, नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो गई? प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, अब तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले तो 1/v। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिरर का। ठीक है, मिरर का हो जाएगा 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, हम सेंटीमीटर में ही आंसर देना है, तो 1/v हमें निकाल के देना है इन्हें। 1/f क्या है? 1/15 हो जाएगा। ठीक है, और 1/u कितना था? 1/20। ठीक है, और इन दोनों को आप कर लो, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, 300 हो गया, 5/300 हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखो 1/v इज इक्वल्स टू 1/uf। ठीक है, इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 7 का सी ऑप्शन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा ये ही है। एग्जैक्टिस हमारा ये क्वेश्चन आया है। 9 कह रहा है कि मिरर जो कि सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, ये भी हमारे पैराग्राफ का क्वेश्चन है। ये है कॉनकेव मिरर। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? जब मैग्नीफिकेशन ही तो कहलाता है वो, 10 का ए। ठीक है, 11th क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा, ज़ीरो। ठीक है, फिर 12th क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम इज 30 डिग्री, इंसिडेंट हुई 30 डिग्री। द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड फाइनली गॉट्स रिवर्स्ड। ऐसी हो गई। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर्स, मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो बताओ। तो भाई सेम ही तो रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन की यूनिट कोई भी नहीं होती, मैग्नीफिकेशन की यूनिट कट हो जाती है, तो यूनिट लेस होता है मैग्नीफिकेशन भी। ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द पोल, एक लाइन है ज्वाइन कर रही है पोल को एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइन है ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसको? पोल को, तो उसका ऑप्शन हमारा सी
सी हो जाएगा। वो कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। 14th क्या है? चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस। आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। तो आर कितने के बराबर हो गया हमारा? ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस यू वी अपॉन यू प्लस वी। 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज वी में यूज़, हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? आइदर ये, ठीक है। दोनों चीज़ों से हमें वर्चुअल इमेज मिल सकती है। 16 का सी, लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव मिरर मोर। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसा होता है? मोर और लेस देन 1। फिर एक क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा रे डायग्राम करेक्ट नहीं है? फोकस से पास होगा, पैरेलल लाइन बनाएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। 19th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और इमेज डिस्टेंस। तो हमें पता है क्या कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगा तो सी पे ही इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी होगा तो इन्फिनिटी, ये गलत हो गया, एफ है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी ऑप्शन करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी? ठीक है, द नेचर ऑफ द मटेरियल, सही बात। द नेचर ऑफ द सरफेस, एकदम सही। स्मूथनेस पे, सही। तो सारी चीज़ें सही हैं, तो सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। अब द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन क्या होगी? सी पे होगी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड। कौन सा वो सब्सटेंस होता है? कौन सा बॉडी होती है वो? ट्रांसपेरेंट बॉडी या फिर ऑप्टिकल मीडियम, दोनों ही इसके ऑप्शन है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। टू फॉर्म अ रियल इमेज द मिरर इज रिक्वायर्ड। मिरर कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव मिरर होना चाहिए। कॉन्वेक्स में तो हमारा वर्चुअल इमेज बनती है। द साइडवेज रिवर्सल ऑफ द इमेज बाई द प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इमर्जन, यानी कि राइट लेफ्ट बन जाए, लेफ्ट राइट बन जाए, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, यानी कि ए जो होता है हमारा, ए की जैसे बी होता है तो बी यूं करके दिखता है मिरर में, तो ये हमारा लेटरल इन्वर्जन हो गया। एयर इज़ नॉट विजिबल बिकॉज it transmits whole of light, neither absorbs nor reflect light, is nearly a perfectly transparent object substance। तो ये है all of these। 26 है, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल मिरर, ठीक है। तो वो कौन सा मिरर होगा? दोनों मिरर हो सकते हैं वो, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ये है, यहाँ पे दे रखा है ऑन अ प्लेन मिरर, तो एंगल थीटा कितना होगा? ये थीटा एंगल कितना होगा? ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं 35 होगा, और इनडायरेक्टली हम बताते हैं कैसे कहेंगे इसको। देखो ये 35 है तो 90 में से 35 गया तो कितना बचेगा? ये 55, ये 55, ये 55, ये 55 और ये 55 हो गया, और ये भी 55 हो गया, तो ये 35 हो गया। सीधा सीधा हम नॉर्मली भी 35 बता सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 28। तो अब क्या क्वेश्चन है कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एक प्लेन मिरर पे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये यहाँ आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल रिफ्लेक्शन क्या होगा? 90 में से 30 को माइनस कर लो, उतना ही हमारा क्या आएगा आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री इसका आंसर है, नॉट ए, ठीक है। एक डिवाइस है प्रोड्यूसिंग इंटेंस कोहेरेंट वेव्स इन स्टेप, ठीक है। स्टेप वाइज वेव्स प्रोवाइड कर रहा है आपको बीम ऑफ लाइट, उसको हम क्या कहते हैं? लेज़र बोलते हैं, ठीक है, लेज़र बोलते हैं। 29 है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज कैसी होती है? रेक्ट एंड डायमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है, लाइज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसका हो जाएगा 30 का ऑल ऑफ दीज। 31 क्वेश्चन क्या है?
If we say that focal length of a spherical mirror is p times its radius of curvature, then p must be, p कितना होना चाहिए? p होना चाहिए हमारा 31 का आंसर हो जाएगा ए। द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है हमें इन द रे डायग्राम। रे डायग्राम में इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। देखो ये यूँ आएगा, ये हो जाएगा 25 + 25 कर दो 50 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 50 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर at an angle of 15 degree with the mirror, what will be the angle through which the ray gets deviated? कितने एंगल से रे जो है वो डेविएट होगा? 33 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का अलग प्रोसेस होता है। एक प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा? +1 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज? इनमें से कौन सा वर्चुअल इमेज बना सकता है? वर्चुअल इमेज बना सकता है, ठीक है। 35 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये भी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं। अ रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। एक रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, एक वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। 37 कह रहा है द मिरर यूज बाय डेंटल सर्जन इज, कौन सा सर्जन जो है कौन सा मिरर यूज़ करता है? कॉनकेव मिरर यूज़ करता है सर्जन।